हेलो फ्रेंड्स, शॉर्ट एंड डिक्टेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर एक नए शॉर्ट एंड पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट एंड में होने वाली कॉमन मिस्टेक्स के बारे में। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी मिस्टेक्स कम हो शॉर्ट एंड में, तो इसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी आप नया पैरा स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले आप 5 स्पेस बार का यूज़ कीजिए या फिर 1 टैप प्रेस कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। तो पहली आउटलाइन हमारे पास में मिस्टर डिप्टी चेयरमैन फ्रेज है मिस्टर डिप्टी चेयरमैन का, जिसमें आपको इस तरह से लिखना है मिस्टर MR डिप्टी चेयरमैन। डिप्टी चेयरमैन दोनों कैपिटलाइज वर्ड होंगे और उसके बाद एसेंशियल कॉमा का यूज होगा। उसके बाद नेक्स्ट आउटलाइन है सर द फ्रेज है सर द का, तो सर आता है कभी भी आएगा तो सर भी कैपिटल होगा और सर के बाद आपको कॉमा यूज करना है, एसेंशियल कॉमा है। देन नेक्स्ट आउटलाइन है हमारे पास हाउस। हाउस वर्ड हमेशा कैपिटलाइज्ड होगा क्योंकि पार्लियामेंट्री वर्ड है इसलिए। नेक्स्ट इज जस्ट नाउ फ्रेज है जस्ट नाउ कंसिडरिंग द सिचुएशन अराइजिंग आउट ऑफ द फ्रेज है यहाँ पे अराइजिंग आउट ऑफ द क्लोजर ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। यहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पूरे सारे वर्ड कैपिटलाइज्ड होंगे क्योंकि यूनिवर्सिटी का नेम है इसलिए। देन फुल स्टॉप, फुल स्टॉप के बाद कभी भी आप डबल स्पेस यूज करेंगे। देन नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा इट हैज़ बीन फ्रेज है इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट फ्रेज है सजेस्टेड दैट दिस क्लोजर वॉज द फ्रेज है वॉज द रिजल्ट ऑफ ए या एन आएगा यहाँ पे, ये आपको नेक्स्ट आउटलाइन से पता लगेगा। अगर वॉवेल है तो एन लगेगा, अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है तो फिर ए लगेगा। सर्टेन एटमोसफेयर, नेक्स्ट आउटलाइन एटमोसफेयर प्रिवेलिंग। प्रिवेलिंग का आप स्पेलिंग देख लीजिएगा। इन द स्टूडेंट, ये आउटलाइन है स्टूडेंट की कम्युनिटी। नॉट ओनली फ्रेज है नॉट ओनली इन द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बट इन द यूनिवर्सिटी। अगर यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटीज अकेले आते हैं तो भी इसको कैपिटलाइज करना है। ऑल ओवर द कंट्री फ्रेज है ऑल ओवर द कंट्री इकट्ठा। देन फुल स्टॉप, देन डबल स्पेस, नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट होगा दिस रेजेस। रेजेस के बाद कॉमा आया, क्यों आया? क्योंकि नेक्स्ट जो वर्ड है वो है हमारा सर। सर कभी भी अगर सेंटेंस के बीच में आता है तो कैपिटलाइज्ड होगा और इसके आगे पीछे कॉमा एसेंशियल कॉमा जरूर लगेगा। फिर नेक्स्ट है ए वेरी, नेक्स्ट आउटलाइन है वेरी। फ्रॉम है या वेरी है ये आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा क्योंकि दोनों की आउटलाइन एक जैसी होती है। नेक्स्ट आउटलाइन है हमारे पास बिग इशू कॉमा द इशू ऑफ। ऑफ है या ऑल है ये आपको देखना पड़ेगा, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लाइट और डार्क आउटलाइन का फर्क रहता है। डिसिप्लिन, स्पेलिंग देख लीजिएगा डिसिप्लिन की, डिसिप्लिन। अमंग, अमंग आउटलाइन अमंग की है लेकिन अगर ये मैनी की आउटलाइन से भी सेम होती है तो इसलिए मैनी जब आप बनाओगे तो उसमें वॉवेल का यूज कीजिएगा। नेक्स्ट आउटलाइन है स्टूडेंट्स, देन फुल स्टॉप। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है द क्वेश्चन naturally arises as आएगा या हैज आएगा ये आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंगली वहां पे सही करना पड़ेगा। टू हु इज फ्रेज है हु इज रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल आउटलाइन है, रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्स भी सेम होता है। रिस्पॉन्स अगर आप बनाएंगे तो उसमें वॉवेल का यूज जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट फॉर दिस फ्रेज है फॉर दिस डिसिप्लिन। गोइंग डाउन फ्रेज है अगेन गोइंग डाउन इकट्ठा बनेगा, फुल स्टॉप, देन डबल स्पेस। फिर नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट होगा सर से स्टार्ट हो रहा है सर कॉमा आई वुड फ्रेज है आई वुड रेजिस्ट द टेम्पटेशन। आउटलाइन है टेम्पटेशन की, इसकी स्पेलिंग भी ध्यान दीजिएगा। इन दिस डिबेट ऑफ going
into the various factors that are responsible for discipline among the, phrase है among the students going down, phrase going down, if it has gone down, has gone down का phrase है to the extent, phrase है to the extent, which has been, phrase which has been stated by the प्रीवियस स्पीकर, प्रीवियस स्पीकर फ्रेज है, एक साथ बनेगा, आउटलाइन इसका देख लीजिए, और स्पीकर वर्ड कभी भी कैपिटल आएगा, देन फुल स्टॉप, फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, स्टार्ट हो रहा है फ्रेज से, फ्रेज है आपका एट एनी रेट, एट एनी रेट का फ्रेज है, देख लीजिए आउटलाइन किस तरह से बनती है, और जब भी एट एनी रेट से अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसके बाद कॉमा जरूर आता है। नेक्स्ट आउटलाइन है सर, फिर देन एसेंशियल कॉमा, फिर उसके बाद है आई एम नॉट, फ्रेज है आई एम नॉट prepared to believe that, phrase है to believe that, believe की स्पेलिंग देख लीजिए, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं आई और ई में, it is only, phrase है it is only some, यहाँ पे सम है, सेम है या सीम है, अगर सम है तो सेम सम ऐसे ही बनेगा, सेम है तो आप वॉवल का यूज कीजिए, सीम है तो सीम के लिए भी वॉवल का यूज करेंगे। मिस्टीरियस, नेक्स्ट आउटलाइन मिस्टीरियस, स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, influences that are suddenly operating, ऑपरेटिंग वर्ड में अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पार्टिंग वर्ड भी सेम ऐसे ही बनता है, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंगली ठीक रखिएगा। इन आवर स्टूडेंट कम्युनिटी एंड द सो कॉल्ड, ये फ्रेज है सो कॉल्ड इकट्ठा बनेगा, हाइफेनेटेड वर्ड है, सो कॉल्ड कभी भी हाइफेनेटेड रहेगा। नेक्स्ट आउटलाइन है पॉलिटिकल एजिटेटर्स, एजिटेटर्स की स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा और इसके आउटलाइन देख लीजिए, आर द ओनली कल्प्रिट्स, नेक्स्ट आउटलाइन है कल्प्रिट्स, कल्प्रिट्स स्पेलिंग देख लीजिएगा, इन दिस मैटर, फ्रेज है इन दिस मैटर इकट्ठा बनेगा, फुल स्टॉप, देन डबल स्पेस, नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट होगा फ्रेज से, इफ वी गो ऑन हार्पिंग, वर्ड है हार्पिंग, ऑन दीज इन्फ्लुएंसेस कॉमा वी विल नॉट बी, फ्रेज है वी विल नॉट बी इन अ पोजिशन, फ्रेज है इन अ पोजिशन टू एनालाइज, वर्ड है एनालाइज द सिचुएशन एग्जैक्टली, एंड वी विल नॉट बी, फ्रेज है इकट्ठा बनेगा, एंड वी विल नॉट बी इन अ पोजिशन, फ्रेज इन अ पोजिशन टू गो टू द वेरी, वेरी आएगा, फ्रॉम आएगा, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंगली आपको देखना पड़ेगा। रूट, रूट वर्ड है, यहाँ पे रीड भी बन सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा। ऑफ द मैटर, फ्रेज है ऑफ द मैटर विच विटिएट्स, नेक्स्ट आउटलाइन है विटिएट्स की, इसकी स्पेलिंग देखिएगा, विटिएट्स एंड सर्टेनली, सर्टेनली डज, डज है यहाँ पे, ये इसको इट इज मत समझिएगा, यहाँ पे इट इज की आउटलाइन भी सेम बनती है, तो आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंगली ठीक लिखना पड़ेगा। यहाँ पे डज आएगा, डज विटिएट द सिचुएशन इन आवर यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटीज वर्ड कैपिटलाइज्ड होगा, सिंगल आएगा तब भी, देन फुल स्टॉप, नेक्स्ट सेंटेंस बट, बट कभी भी नेक्स्ट सेंटेंस जब भी बट से स्टार्ट होता है कोई भी सेंटेंस तो उसमें आपको कॉमा यूज करना है बट के बाद। एज आई सेड, फ्रेज है एज आई सेड कॉमा वी आर कंसिडरिंग टुडे, यहाँ पे टुडे वर्ड है, और टू डू अगर आप साथ में लिखते हैं फ्रेज तो वो भी सेम ऐसे ही बनता है, तो उसका ध्यान दीजिएगा। ए सिचुएशन दैट हैज अराइजन, अराइजन
ऐसा बनता है और अराइजिंग भी ऐसे ही बनता है, तो उसका ध्यान दीजिएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ द, फ्रेज है एज अ रिजल्ट ऑफ द क्लोजर ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तीनों वर्ड कैपिटलाइज्ड होंगे, यूनिवर्सिटी का नेम है। एंड अनलेस, आउटलाइन है अनलेस इट इज मेड आउट, फ्रेज है मेड आउट दैट द सिचुएशन इन द यूनिवर्सिटी, कैपिटलाइज्ड होगा, इज वर्सन दैन द, फ्रेज है यहाँ पे वर्सन दैन द सिचुएशन इन अदर यूनिवर्सिटीज, कैपिटलाइज्ड होगा, एज फार एज स्टूडेंट इन डिसिप्लिन, आउटलाइन देखिएगा, इन डिसिप्लिन इज कंसर्न्ड, फ्रेज है यहाँ पे इज कंसर्न्ड का। दिस पर्टिकुलर, ग्रामर लॉग है पर्टिकुलर, फैक्टर कैन नॉट unnecessarily be harped on, then full stop. Next sentence, there may be, phrase है there may be deterioration, आउटलाइन देखिएगा deterioration की, इसकी स्पेलिंग भी ध्यान दीजिएगा, in the student discipline, but that is, phrase है that is एन आएगा, क्यों? क्योंकि नेक्स्ट वर्ड है जो वोवल से स्टार्ट होगा, जो कि है ऑल, एन ऑल इंडिया, इंडिया वर्ड कैपिटल होगा। फेनोमेनन, आउटलाइन है फेनोमेनन की, इसकी स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस फॉर्चुनेटली, नेक्स्ट सेंटेंस फॉर्चुनेटली से स्टार्ट हुआ है, फॉर्चुनेटली से जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा तो उसके बाद एसेंशियल कॉमा जरूर आएगा। नेक्स्ट है फॉर दिस कंट्री, फ्रेज है फॉर दिस कंट्री वी डोंट फाइंड, phrase है again, we don't find all universities being closed down in this way, phrase है in this way, full stop। next sentence है it is only the, phrase है it is only the Banaras Hindu University which was forced to close down, phrase है to close down, full stop। फिर नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है सेकेंडली से, फर्स्टली सेकेंडली से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है उसके बाद एसेंशियल कॉमा जरूर लगता है, उसके बाद में फिर फ्रेज है इट हैज बीन। फिर नेक्स्ट आउटलाइन है आर्ग्यूड दैट ए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से पहले ए आएगा, यहाँ पे एन मत कर दीजिए, वो गलत हो जाएगा। इज ए पेकुलियर, आउटलाइन है पेकुलियर की, इसकी स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, पेकुलियर की, पेकुलियर प्लेस कॉमा इज अ प्लेस वेयर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेसर्स, यहाँ पे प्रोफेसर्स की आउटलाइन देखिएगा, इसकी स्पेलिंग भी देखिएगा। इसको प्रोफेसर्स को आप शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे, PROF डॉट करके नहीं लिखेंगे, पूरा लिखना है प्रोफेसर्स। मीट, नेक्स्ट आउटलाइन है मीट की, इसको ध्यान दीजिएगा, मीट, मेड, म्यूट, सबकी आउटलाइन सेम होती है, तो यहाँ पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग ठीक लिखिएगा। फिर नेक्स्ट आउटलाइन है टुगेदर की, टुगेदर की आउटलाइन भी टू गिव से सेम होती है, टू गिव फ्रेज भी इसी तरह बनता है। इन ए पेकुलियर atmosphere which may be, phrase है sorry which might be phrase है described as a sacred atmosphere and to that extent, phrase है to that extent the outside, यहाँ पे आउटलाइन है आउटसाइड की, इसको देखिएगा डिसाइड ना बन जाए, डिसाइड की आउटलाइन भी सेम बनती है, अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो आप आउटसाइड में वॉवल यूज कर सकते हैं। वर्ल्ड नीड नॉट, फ्रेज है नीड नॉट टेक एनी
यहाँ पे इन है या एनी है, क्योंकि दोनों की आउटलाइन सेम होती है, ये आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा। लेकिन आप एनी लिखने, अगर आपको कन्फ्यूजन रहती है तो आप एनी में वॉवल के यूज़ कर सकते हैं। इंटरेस्ट इन इट दैट ए यूनिवर्सिटी कैपिटलाइज्ड होगा, शुड बी, फ्रेज है शुड बी, अलाउड टू मैनेज, फ्रेज है टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स, यहाँ पे वर्ड है अफेयर्स। यहाँ पे फोर्स भी बन सकता है, फोर्स की आउटलाइन भी सेम रहती है, इसलिए दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए वॉवल का यूज कीजिएगा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट होता है दिस हाउस, फ्रेज है दिस हाउस, हाउस वर्ड कैपिटलाइज्ड होगा, क्या पार्लियामेंट्री वर्ड है, वुड बी वेरी प्लीज्ड इफ दैट वाज द, फ्रेज है दैट वाज द सिचुएशन इन द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड द पब्लिक, आउटलाइन है पब्लिक, was not, फ्रेज है was not, called upon, फ्रेज है अगेन called upon, to take interest in its affairs, then full stop। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और आपके इसके अलावा कोई भी डाउट्स है आपके मन में शॉर्ट हैंड से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।